खुदावन आपके साथ हो। आज 9 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 24वीं आयत मुबारका से लेकर दूसरे बाब की 3री आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 62 उसकी 6ठी, 7वीं और 9वीं आयत मुबारका। आज की अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 6ठा बाब और उसकी 6ठी आयत मुबारका से लेकर 11वीं आयत मुबारका तक। मुक़द्दस पौलुस रसूल मोमिनीन को ये दर्स देते हुए आज नजर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं दूसरे बाब की 3री आयत अगर आप पढ़ते हैं कुलसियों के नाम खत, कि जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। कि खुद यानी वो इशारा कर रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो है, अगर हम पूरा इक़्तिबास पढ़ें तो वो खुदावन यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो है, यानी मसीह भेद जो है, जब हम पहचान जाएंगे कि खुदा का भेद जो है, यानी द मिस्ट्री ऑफ गॉड यानी मसीह है, तो उसमें जो हिकमत के और मार्फत के खजाने हैं, वो सारे जो पोशीदा खजाने हैं वो हमें नजर आ जाएंगे, हमें खुल जाएंगे। और इसका इशारा जो है वो इब्रानियों के नाम खत का मुसन्नफ भी करता है कि आए मेरे साथ अगर आप कलाम खोलते हैं इब्रानियों के नाम खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 आयतों में क्या लिखा हुआ है खुदावन यीशु मसीह के बारे में। कितना खूबसूरत इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि अगले ज़माने में खुदा ने अब्बाओ अजदाद से वक्त ब वक्त और तरह ब तरह अंबिया की मार्फत कलाम किया। खुदा जो है वह अपने लोगों से हर वक्त हम कलाम रहता है। इन अय्याम के आखिर में हम ही से बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने तमाम चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम को खलक किया। खुदावन यीशु मसीह जो है, उनके वसीला से तमाम दुनिया जो है, क्योंकि जब खुदा अपने अल्फाज अदा करते हैं तो यीशु मसीह जो है वो खुदा का कलमा है, और जब कलमा अदा हुआ, जब कलमा खुदा के मुंह से निकला, तो उसने सारी चीज़ों को तख्लीक किया। हम खुदावन यीशु मसीह की कारागरी हैं। अगर आप जाके आईने के सामने आज खड़े होकर देखें तो आपको खुदावन यीशु मसीह नजर आएगा। आप कह सकेंगे कि खुदावन यीशु मसीह ने मुझे तख्लीक किया। और जब हम खुदावन यीशु मसीह जो ख़जाने हमें देना चाहता है, क्या ख़जाना देना चाहता है, अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी 48वीं आयत। पहला ख़जाना खुदावन यीशु मसीह हमें क्या देना चाहता है, जो उसमें ख़जाने, हिडन ट्रेजर, हिडन नॉलेज, क्या खजाना खुदावन यीशु मसीह हमें देना चाहता है। आज मेरे साथ कलाम को खोलें मुक़द्दस अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 5 बाब और 5वें बाब की पहली जो चीज़ है खुदावन हमें देना चाहता है वो ये है कि भरोसा, यानी 46वीं आयत। क्या लिखा हुआ है वहाँ पर 46वीं आयत में, जिस पर तुम्हारा भरोसा है, यानी खुदा जो है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं नविश्ते नहीं, मेरी बातों का यकीन क्यों ना करोगे। खुदा हमें यकीन का मौजज़ा देना चाहता है, नेमत देना चाहता है कि हम जो हैं वो खुदा के साथ, यानी खुदा की बातों को जान सके। फिर इसके अलावा खजाना क्या हमें देना चाहता है खुदावन यीशु मसीह, अक़दस यूक्रिस्ट का, जिंदा रोटी आसमान से उतरी हुई। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज है क्या, जिंदगी की रोटी मैं ही हूँ। उसके बाद वो क्या कहते हैं 52 आयत में, और जो रोटी जहाँ की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। खुदावन यीशु मसीह की ज़ात को जब हम जानते हैं, जो हिडन ट्रेजर है, जो ख़जाना, पोशीदा ख़जाना, वो खुदावन यीशु मसीह का बदन है। फिर उसके बाद खुदावन यीशु मसीह हमें क्या देंगे, जो ख़जाना अगर हमें जब मिल जाएगा, जब हम खुदावन यीशु मसीह के भेद को जान जाएंगे, तो हमारी ज़िंदगियों में जो है वो पानी के चश्मे जारी हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है यूहन्ना की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 14वीं आयत, 14वीं और 15वीं में लिखा हुआ है, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें पानी का चश्मा
बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के भेद को जान जाएंगे, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को जान जाएंगे, जब हम खुदावंद यीशु मसीह का जो पोशीदा खजाना उसको जान जाएंगे, तो हम में पानी का चश्मा जारी हो जाएगा। फिर जब हम खुदावंद यीशु मसीह में क्या है कि जब खजाना जो हमें खुदावंद यीशु मसीह देना चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह हमें खजाना देना चाहता है कि हम बाप को जानें, क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं तब हम बाप को जानते हैं। क्या लिखा हुआ है मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत में, मेरे बाप ने सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। खुदावंद यीशु मसीह में जो खजाना है वो एक ये है कि हम बाप को जानते हैं, आसमान पर जो रहता है। इसीलिए जब हम कहते हैं ए हमारे बाप, यानी हमारे का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम जो ज़मीन पर रहते हैं, नहीं, हमारे बाप का मतलब ये कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे साथ एक है। तो इसलिए जब हम दुआ करते हैं, जब हम कहते हैं कि ए खुदा तू हमारा बाप है, तो हम ये इकरार करते हैं कि तू जो मसीह को भेद दिया था, वो भेद हमने जो पोशीदा खजाना था वो हमने जान लिया। जब हम खुदा को जान जाएंगे, जब हम यीशु मसीह के भेद को जान जाएंगे, खुदा को अपना बाप कबूल कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर हमारी ज़िंदगी में जो है वो हक और सच की गवाही होगी। आए मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस यूहन्ना उसका 8 बाब और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि बाप भी है जिसने मुझे भेजा। यानी क्या लिखा हुआ है, अगर मैं फैसला करूं भी तो मेरा फैसला दुरुस्त है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूं और बाप भी है जिसने मुझे भेजा है। बाप और यीशु मसीह एक है। जो खजाना पोशीदा है वो ये है कि यानी आसमानी बाप भी उधर है। तो इसीलिए जब हम ए हमारे बाप की दुआ करते हैं तो हम इसे इसलिए कहते हैं कि खुदावन जो है, यानी खुदा जो है वो यीशु मसीह में अपने तमाम भेद जो है वो हम पर अयां करता है। जब हम खुदावन यीशु मसीह के भेद को जान जाएंगे, उस खजाने पोशीदा को जान जाएंगे, तो खुदावन यीशु मसीह हमें क्या देना चाहता है? खुदावन यीशु मसीह हमें इलाही हिकमत देना चाहता है। वो इलाही हिकमत देना चाहता है जिसके लिए उसने क्या कहा है। आए मेरे साथ कलाम को खोले, मुकद्दस लूका उसका 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा कलाम और हिकमत दूंगा कि तुम्हारा कोई मुखालिफ सामना करने और खिलाफ कहने का मकदूर ना रहे। क्योंकि खुदावन जब हमें हिकमत दे देगा, जब हमें कलाम दे देगा, तो कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी हिकमत जो है वो इलाही हिकमत होगी। हमारी हिकमत खुद साख्ता पास्टरों की नहीं होगी कि जो सिर्फ अपना सोचते हैं। नहीं, हम सिर्फ खुदावन के कलाम का सोचेंगे कि खुदावन के कलाम में क्या लिखा हुआ है। मन गढ़ंत बातें नहीं करेंगे, सुनी सुनाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम भलाई के लिए काम करेंगे। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहा है कि रोमियो के नाम खत उसका 8 बाब और उसकी 28वीं आयत में, जब हमारे पास इलाही हिकमत होगी तो क्या करोगी? 28वीं आयत में कल, और हम जानते हैं कि सब चीज़ें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती है। हम तफरके पैदा नहीं करेंगे कि जी कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। नहीं, हम भलाई के लिए काम करेंगे कि समाजी भलाई कैसे हो सकती है, भाईचारा कैसे पैदा हो सकता है, हम कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर एक माशरे में रह सकते हैं। जब हम में ये चीज़ें आ जाएंगी तो फिर खुदा जो है वो हमें बुलाएगा कि हम जो यीशु मसीह में इलाही ख़जाना पोशीदा है, यीशु मसीह में कौन सा इलाही ख़जाना पोशीदा है? सच्चाई की तालीम का। मेरे साथ कलाम को खोलें, आए मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका 22 बाब और उसकी 16वीं आयत को खोलें, जहाँ पर के खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि जो ख़जाना वो हमें देना चाहता है, उस ख़जाने का एक मकसद ये है कि हम हक और सच की गवाही दें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हक और सच की गवाही दी हुई है। क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा ताकि उससे कहें कि ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू आदमियों का मुंह नहीं देखता। खुदा यीशु मसीह जो है वो हक और सच की गवाही देते हैं। जब वो हक और सच की गवाही देते हैं, जो इलाही ख़जाना पोशीदा है। कौन सा इलाही ख़जाना खुदावंद यीशु मसीह में पोशीदा है? जब हम जानेंगे, हम बाप को देखेंगे, बाप का मुबारक चेहरा देखेंगे। उसके बाद क्या होगा? जब हम बाप को देखेंगे तो हम बाप और हम एक हो जाएंगे।
जिस तरह खुदावन यीशु मसीह है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह में कदम रखते हैं तो यीशु मसीह हमें यह फजल बख्शता है कि हम आसमानी चीज़ों की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारा घर ज़मीनी नहीं है, हम आसमान की तरफ सफ़र कर रहे हैं। और जब आसमान की तरफ सफ़र करते हैं तो बाप जो है, हम उसका मुबारक चेहरा देख रहे होते हैं। फिर जब हम आसमान की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं तो खुदा हमें यीशु मसीह में इलाही हिकमत से माला माल करता है। जब हमारे में इलाही हिकमत आ जाती है तो हम भाईचारे की बात करते हैं, भलाई की बात करते हैं, गरीबों की मदद की बात करते हैं, बेवाओं की मदद की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि जो स्कूल नहीं जा सकते, लोगों के लिए नेकियां पैदा करते हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। उसके बाद क्या होगा? हम सच की तालीम देंगे, क्योंकि यीशु मसीह खुद जो है वो सच की तालीम देते हैं। आए खुदावन का कलाम जो जो खुदा मुकद्दस पालूस के अल्फाज है कि खुदावन यीशु मसीह में पोशीदा हिकमत है, जो खुदा का यानी जो खुदा ने भेद उसमें रखा हुआ है, वो हिकमत जो है वो खुदा ने हम पर अय्यां कर दी है। हम खुद यीशु मसीह के पैरोकार बन गए हैं, और जब पैरोकार बन गए हैं तो खुदा ने सारे जो खजाने थे, पोशीदा खजाने, वो हम पर खोल दिए। आए उन खजानों को इस्तेमाल करें अपने लिए, अपने घराने के लिए, और उन तमाम ज़रूरतमंद लोगों के लिए कि जो आज की दुनिया में मुश्किल परेशानी में हैं। लोगों के लिए रुकावटें नहीं बल्कि आसानियां पैदा करें, और इन्हीं आसानियों को पैदा करते हुए आए उन तमाम अपने बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जो हमें रोज़ बरोज़ दुआ करने के लिए कहते हैं। हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे अपनी बहन के लिए जो श्रीलंका से, जिनका तमाम वीज़े का प्रोसेस ख़त्म हो गया है, अभी वो मेडिकल भी उनका पास हो गया है। हम अपने तमाम उन बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो औलाद जैसी नेमत चाहते हैं कि प्यारा खुदावन उन्हें औलाद जैसी नेमत दे। हमारी बहन ने कराची से दुआ के लिए कहा है, हमारी बहन पंजाब से, कि प्यारा खुदावन, इसके अलावा हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो औलाद जैसी नेमत चाहते हैं, खुदावन उन्हें औलाद नेमत दे। घराने के लिए दुआ करते हैं हम कि प्यारा खुदावन हर एक के घराने को बरकत दे। जो हमें कहते हैं कि हमारे ख़ानदान के लिए दुआ करें कि प्यारा खुदावन उनके ख़ानदान को बरकत दे। आप सबके लिए भी दुआ करना चाहूँगा कि जो खुदा का कलाम सुनते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, कि प्यारा खुदावन जो पोशीदा ख़जाने हैं, बाप का मुबारक चेहरा है, अक़दस रोटी है यानी आसमानी रोटी, हमेशा का पानी आप में जारी करे, कि प्यारा खुदावन आपको अपनी हिकमत से माला माल करें, ताकि आप खुदावन यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। खुदावन आपको और आपके घराने को अपनी बरकत से माला माल करे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, आमीन।